अवैस साहब, मैं आपको अहमद अवैस साहब, I know you as an educationist, somebody who has created something for which he should be applauded, और बड़ा शानदार काम उन्होंने किया। और ये जो इंटरेक्टिव सेशंस का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आज ये बीज बो रहे हैं इसके फल अच्छे होंगे और ये समरात देगा। और वो मुआशरे जो डायलॉग्स के बगैर आगे बढ़ रहे होते हैं, उन मुआशरों की तश्कील सही नहीं होती। आज की कम्युनिटीज़ आर बेस्ड अपॉन वर्ड्स. इट इज़ हाउ यू एंड मी इंटरेक्ट. सो टुडेज सोसाइटीज़ आर बिल्ड अपॉन वर्ड्स. सो अवैस साहब, मैं आपको इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया. जस्टिस बिलाल साहब इज़ ऑन स्टेज. मैं उनको एक अरसे से जानता हूँ. आई हैव सीन हिम इन डिफरेंट कैपेसिटीज़. ही इज़ अ रियल कंट्रीब्यूटर इन रियल सेंस ऑफ वर्ड. मैं आप सब की मौजूदगी में मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, स्टूडेंट्स, ऑल दोज जो यहाँ पे आर हियर इन दिस प्रेजेंस, मुझे थोड़ी सी बात शुरू करने में, मुझे नहीं पता मेरे पास वक्त कितना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत तवील ना हो और हमारी ये बातचीत बामायनी हो. देखें, ये मेरा पहला सवाल तो उन आइनी तरामीम के साथ है कि जो आइनी तरामीम कर रहे हैं. तो मेरा एक नुक्ता नज़र है, और शायद मैं, अगर बिलाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाना होते तो मैं इस बुनियाद पर कि शायद मैं जो कह रहा हूँ मैं समझा ना पाऊँ, या चौधरी सुहेल वड़ाइच ना होते तो मैं शायद थोड़ा हिचकिचाता. लेकिन मैं एक नुक्ता नज़र, अ वे ऑफ थिंकिंग आपके सामने रखने लगा हूँ, और उसमें अगर आपने कहीं से रहनुमाई लेनी हो तो जस्टिस फजल करीम साहब की किताब है द चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट. प्लीज़ गो थ्रू दैट बुक, एंड दैट बुक टेल्स द स्टोरी. मेरे लिए भी आई ओपनर वही था. मैं उससे पहले शायद इस अंदाज में सोच नहीं रहा था. मेरा मुकदमा ये था कि पार्लियामेंट स्पाइनलेस नहीं होती, पार्लियामेंट स्कम्प नहीं करती. अगर मैं पार्लियामेंट को मुक्तदर देखना चाहता हूँ और मैं पार्लियामेंट को चाहता हूँ कि वो अपने फैसले खुद करे, तो फिर पार्लियामेंट की स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेहतर है पार्लियामेंट होना. अब वो स्पाइन कहाँ रिक्वायर्ड है? क्या वो स्पाइन विज़ा विज़ टू इंस्टीट्यूशनल ऑक्यूपाइंग ऑफ द टर्फ सिविल मिलिट्री में रिक्वायर्ड है? क्या वो टर्फ रिक्वायर्ड है विज़ा विज़ टू जुडिशरी? मैं तो आपके सामने ये खड़े होकर बात करूंगा, लेकिन आप यकीन रखें कि इस बात को करने के लिए भी स्पाइन चाहिए. नोबडी एल्स विल हैव दिस करेज टू इवन स्पीक ऑफ इट. ट्रस्ट मी फॉर दैट. लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये दुरुस्त नहीं होगा, इस पर बात नहीं होगी, तो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आती है और वो जजमेंट कहती है, 18वीं तरमीम के बाद वो जजमेंट आती है. 18th अमेंडमेंट से पहले तारीख है एक LFO की, जिसके नतीजे में ये ऑल चेरिश्ड लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जिसको मैं भी मानता हूं कि बड़ा मौसर था, कोई शक नहीं है इसमें, उसने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के दो चीज़ें, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा, दुरुस्त है. इट हैड नो मैकेनिज्म फॉर दैट. सो इवेंचुअली उसके अपने कुछ सवालात थे, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ पीपल थी. वो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स का फैसला आया, उस जजमेंट ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि एक ऐसी तशरीह जो दुनिया में कहीं नहीं है. हिंदुस्तान में नज़दीक उसके एक तशरीह थी जो उनकी एक सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन वो मैनी ए टाइम्स डिफरेंट बेंचेस ने उसको फॉलो नहीं किया और उसको कहा कि वो एक ख़ास वक्त में अगर हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में कहीं नज़रिया ज़रूरत की बहस खुली तो वो सिर्फ उस एक जजमेंट के तहत जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत मुशाबहत इनके साथ थी. लेकिन क्या फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि हम जज लगाएंगे भी खुद ही, उतारेंगे भी खुद ही, और पार्लियामेंट को कहा कि आपको ये बात माननी पड़ेगी. मुख्तसर यानी रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की, वहाँ पे 50 के करीब या 50 से लगभग 49-51 के करीब इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पे उनकी स्टेट लेजिस्लेचर्स उन कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स करती, उनकी एग्जीक्यूटिव करती है,
उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अपॉइंट होती है, उनकी कांग्रेशनल हियरिंग्स होती है। चलें उसको छोड़ दें पीछे। आप कॉमनवेल्थ के जितने भी ममालिक उठाएंगे, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी साउथ अफ्रीका, मे इट बी न्यूजीलैंड, मे इट बी यूनाइटेड किंगडम, यानी मेरे पास जो पार्लिमानी निज़ाम है उसका तरीकाकार भी अपॉइंटमेंट्स का flows from the parliament, as they say. There's a maxim in Latin, they say that mother gives birth to all. So parliament is considered mother, और उस मदर से एग्जीक्यूटिव को भी बर्थ मिलती है, और उसका जो रिश्ता आइन लिखने का है जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है, वल्दियत का हक बाहर सूरत वहीं पर है, तो वो छीन लिया। Pardon me for this very crude sentence. It was snatched away. Finally, some parliament has stood up. मेरी आजम नज़ीर तारड़ साहब से बात हुई, मैंने कहा जो तरमीम आप लेके आ रहे हैं, क्या तरमीम? मैं कहा पहली तरमीम तो आप ये करें कि आपके पास ये तरमीम करने का हक है। इस जजमेंट के नीचे, इसके प्रेशर के नीचे जो आप स्कम्ड हुए हुए हैं, 20 साल से स्कम्ड हैं, 20 साल से वो इख्तियार, नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज, तो आप अपनी इस इख्तियार को वापस लेने की सही करें। अभी ये कहीं बातचीत नहीं थी, अभी इस पर कोई बोल नहीं रहा था। मैंने 3-4 साल पूरा जोर लगाकर इस पे इन एवरी ऑफ माई मीडिया इंटरेक्शंस मैंने कहा द फ्रॉड हैज बीन प्लेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रॉड हैज बीन प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अलोन, एंड दैट्स इट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट्स दिस थिंग। आप प्लीज इसमें, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्रीज करते हैं, वहाँ वो तालिब इल्म जो रिसर्च के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, जो अपने पढ़ने लिखने में अपना करते हैं, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि वो जो मुआशरा जिसकी तश्कील हम चाहते हैं वो इन्हीं के हाथों में नज़र आता है, जिनको जुस्तजू होती है तहकीक करने की। तो इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें। मैंने आपको 2 हवाले भी दिए हैं, जजमेंट्स का भी बताया, यू कैन ईजिली फाइंड देम। पहले बड़ी बड़ी बातें हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर विल से 2A पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी होगा, यहाँ जमहूरियत होगी, यहाँ पर ऐसा होगा ऐसा होगा, और बीच में अपना एक मुद्दा डाल के 18 साल उसको लेके बैठ गए और पार्लियामेंट को उज़्वे मुअत्तल बना के फेंक। फाइनली दे हैव स्टूड अप, पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है, दुरुस्त किया है, इस तरमीम के बगैर तो आपका मुक्तदरा का पूरा निज़ाम बिगड़ा होता। सेकेंडली, ये आपके सामने रिसेंट पास्ट में मैंने सेल्फ गवर्नेंस पे आना है तो मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी लाजमी। सेकेंडली, हमने और आपने भी एक मे का इंसिडेंट जिसमें इंडियन क्रॉस बॉर्डर हमारी ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी पे उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक, इट वाज लिटरली, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की बात की तो आई लिटरली थॉट कि यार ये तो बड़ा संजीदा मसला बन गया। तो आई रीच्ड आउट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। मैं उन दिनों में कोई 20 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर गया और मैंने अपना फ़र्ज़ कमा हक़्क़ा हू अदा करने की कोशिश की कि जिस जो इसका हक़ बनता है मैं बताऊं कि जो हिंदुस्तान की क्रॉस बॉर्डर ये हमारे पे इल्ज़ाम तराशी है, वो लंबी बात है कि हमने कहा थर्ड पार्टी कराएं, हमारे पे नहीं लगता, आपने हमारे सिविलियन मार दिए, हमारी मसाजिद पे अटैक कर दिया, एंड फास्ट फॉरवर्ड वी कम टू दैट टाइम in which Pakistan retaliated after 2 to 3 days. That retaliation told us that command structure has flaws. Today's warfare is not that warfare which conventionally, मैं border area का रहने वाला बंदा हूँ, मैंने 2002 की मोबिलिटी देखी, हजारों की तादाद में गाड़ियाँ, टैंक, ट्रक, बुलडोजर्स 2002 में बॉर्डर पे डिप्लॉय हुए। उसके बाद फिर 15-16 के दरमियान टेंशन हुई तो नई खंदकें खोदी जाने लगीं और एक नई डिप्लॉयमेंट हुई और वो माइंस बिछाई गईं और वो माइंस 8-8 किलोमीटर जीरो लाइन से हमारे देहात तक बिछाई गईं और कई साल तक ना हमारे ढोर डंगर, ना हमारे जानवर मवेशी, ना हमारे इंसान, ना बाल बच्चे, हम अपनी ज़मीनों से कट गए थे कि वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं। सो वी एक्चुअली आर इफेक्टिव्स ऑफ दोज preparations for war, but at this time there was no movement. वो निकले भी तो कई बड़े शहरों में पीछे छुप गए, आके बैठ गए, उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली, बट सिटिंग हमने पूछा कि वो
یہ دیہات بارڈر یہ مائن انہوں نے کہا دس از ایبسلوٹلی نیو وارفیئر تو سر ان دس نیو وارفیئر your constitution demands to be amended and it has been rightly amended. Please go through the details before making your mind, before commenting anything. It is not just the glossary of words which I am saying. Just look at it, what your military forces did. Just look at that how India was defeated. مجھے جنگوں سے ڈر لگتا ہے, مجھے دھوئیں سے, بارود سے, انسانی چیتھڑوں سے, اس سرانڈ سے, اس